राजस्थान में एक राजू ठेहट की हत्या हुई है। जो आरोपी है उन्होंने 26 गोलियां मारी हैं और इस हत्याकांड के बाद एक नाम सुर्खियों में है। वो नाम है लेडी डॉन अनुराधा चौधरी का, जिन्हें मैडम मिंज के भी नाम से लोग जानते हैं। अनुराधा चौधरी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये हत्याकांड हुआ और अचानक आपका नाम क्यों सामने आ रहा है? ये अक्सर मीडिया मेरा नाम लेती है और पहले मैं कभी कनेक्टेड रही थी तो इस वजह से मीडिया ने नाम चलाया है। बाकी किसी भी डिपार्टमेंट ने मेरे से कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। और मैं लोकल थाने के, जो मेरा लोकल थाना है लक्ष्मणगढ़, उसके कनेक्टिविटी में हूँ। और मैं दिल्ली में हूँ। यहाँ की लगभग सभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के पास में मेरे नंबर, लोकेशन, सब चीज़ें हैं। तो ये महज मीडिया का चलाया हुआ फंडा है, बाकी कुछ नहीं है। नहीं, आप सीकर की रहने वाली हैं और राजू ठेहट भी सीकर का ही रहने वाला था, तो क्या पहले कभी कोई रंजिश रही? हाँ बिल्कुल। जब मैं आनंदपाल सिंह गैंग से एसोसिएट रही तो रंजिश थी। उसने मेरे को मरवाने की कोशिश भी की थी और चीज़ें थी, लेकिन वो पास्ट है और मैं काफ़ी टाइम पहले अपराध और सब चीज़ें छोड़ चुकी हूँ। अब मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है और ना मेरी किसी तरीके की कोई भूमिका है। और अगर किसी जांच एजेंसी को लगता है तो वो मुझे बुलाए और मैं जाऊंगी। जो भी वो पूछेंगे, जो भी उनकी क्वेरी होगी, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। नहीं, आपने कहा पास्ट है, लेकिन प्रेजेंट तो ये है कि एनआईए आपको तलाशती है, आपसे पूछताछ करती है, घंटों आपके यहाँ रेड करती है। नहीं, तलाशती नहीं है। एनआईए ने कम से कम 50-60 जगह रेड की थी। और मैं यहाँ पे जठेड़ी में, जो कि संदीप हैं, काला जठेड़ी उनका घर है, मैं यहाँ पे मौजूद थी क्योंकि उनकी वाइफ हूँ। तो मैं राजस्थान की एचएस हिस्ट्री शीटर रही हूँ। तो उनका मेरे से पूछताछ करना उनकी एक जांच का हिस्सा था और मेरे ख्याल से ज़रूरी भी था और जायज़ भी था। उन्होंने मेरे को उसके बाद में 2 बार बुलाया भी है और कुछ क्वेरीज भी की है, मैंने रिप्लाई भी किया है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। ना तो उन्होंने कुछ गलत किया, ना मैंने कुछ गलत किया है, और ना ही वो मेरे को तलाश रहे हैं। उनके पास में मेरे नंबर, मेरी लोकेशन, सब चीज़ है। ये बताया जाता है कि आनंद पाल, जैसा आपने बताया एसोसिएशन था, तो आनंद पाल का इनकाउंटर के बाद वो पूरा जो गैंग है वो आप ऑपरेट कर रही हैं। ये मीडिया कहती है और डिपार्टमेंट को लगता है। आप बताइए कहाँ ऑपरेट किया? मेरी कोई किसी घटना में भूमिका रही हो या कुछ भी रहा हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। और रही बात एसोसिएशन की, तो पहले जब आनंदपाल सिंह जिंदा थे उन्होंने मेरे को कुछ जगह सपोर्ट किया, मैंने उनको कुछ जगह लीगली सपोर्ट किया। और कुछ इश्यूज थे मेरे बिजनेस पार्टनर्स के साथ में, तो मैं सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट के पास में गई। उस टाइम के एसपी थे, तो उनके पास में मैं गई। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कम से कम 13-14 बार गई होंगी। फिर उसके बाद में मजबूरी में कुछ चीज़ें मेरे को करनी पड़ी, लेकिन वो पास्ट है। जेल से बाहर आने के बाद में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, एक दो ऐसी घटनाएं थी जिसमें इन्होंने मेरे को जबरदस्ती इन्वॉल्व करके जेसी किया, लेकिन मैं एक्विटल होके आई। तो ये मेरा पास्ट है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। एनआईए ने क्या पूछा था? लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, सिद्धू मूसावाला मर्डर के बारे में पूछा था? हाँ, सब चीज़ पूछी थी मेरे से। और किससे कनेक्टिविटी है, मैं यहाँ क्यों मौजूद हूँ और क्या रिलेशन है, और मेरे फाइनेंशियल सोर्सेज क्या हैं, सब चीज़ें उन्होंने पूछी थी। जो उनकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में जो भी चीज़ें होती हैं जो पूछनी चाहिए, उन्होंने पूछी थी मेरे सिद्धू से। मूसावाला मर्डर के बारे में पूछा हाँ आपका? जी। क्या पूछा? हाँ जी, मेरे से पूछा कि भाई मैं उस टाइम में कहाँ थी, मेरा क्या रोल है, किसी से कोई कनेक्शन, हर तरीके की चीज़ उन्होंने मेरे से पूछी है। अब ये एक नया गठजोड़, नया डोजियर बताया जा रहा है कि और इस तरह के गैंगवार पिछले दिनों आ रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई, संदीप काला जठेड़ी, जितेंद्र गोगी और अनुराधा चौधरी, ये गैंग एक तरफ है, दूसरी तरफ है देवेंद्र बम्बिहा का गैंग। ये डोजियर है ना ये का, इस बारे में क्या कहेंगे? क्या ये गठजोड़ क्या है ये गैंग? देखिए, मेरा और संदीप का तो एक ही गैंग है। उस गैंग में उनके एक माँ बाप, 2 भाई, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं। और ये जो गठजोड़ या इस तरीके की चीजें हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, मैंने कहा ना, हर आदमी का पास्ट होता है। मेरा भी पास्ट रहा है, संदीप का भी पास्ट रहा है। वो पास्ट है, प्रेजेंट नहीं है। और किसी तरीके की कोई भी घटना में, वो चाहे टेररिस्ट से रिलेटेड हो या टेररिज्म हो, कुछ भी हो, कहीं भी कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, ना संदीप की है ना मेरी है। जब से हम अरेस्ट हुए उससे कुछ टाइम पहले से आप देखेंगे और एनआईए भी जांच कर लेगी,
जब एनआईए इसमें इन्वॉल्व हुई तो हम लोग सेटिस्फाई हैं कि वो हमारे साथ क्या किसी के साथ भी गलत नहीं करेंगे। अगर हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो जबरदस्ती नहीं डालेंगे। तो मैं और संदीप काफी टाइम से इन सब चीजों से दूर हैं। मेरा एक सवाल है कि अच्छा जो संदीप काला जठेड़ी वांटेड थे, 5 लाख का इनाम था, और अचानक से जब दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस गिरफ्तार करती है तो सरप्राइज के तौर पर अनुराधा चौधरी संदीप काला जठेड़ी के साथ दिखाई देती हैं। ये कैसे? आप पिक्चर से काफी दिनों गायब रही और उसके बाद अचानक से एक गैंगस्टर जो वांटेड है उसको जब अरेस्ट किया जाता है तो आप नजर आ जाती हैं। वो रीज़न ये है कि उस टाइम में राजस्थान में मेरे पे 2 केस हुए थे। तो उस चक्कर में थोड़ा सा मेरे को उन सब चीज़ों से दूर होना पड़ा, और किसी लिंक के ज़रिए मैं संदीप की कनेक्टिविटी में आई थी, और वो भी इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहते थे और मैं छोड़ चुकी थी। चीज़ें सेम थी, और हम लोगों को लगा कि भाई बाकी की लाइफ हमें साथ स्पेंड करनी चाहिए। तो हाँ, कुछ टाइम साथ रहे। और जिस टाइम में हमें अरेस्ट किया था तो संदीप को पहले अरेस्ट किया गया था और मेरे को बाद में अरेस्ट किया गया था, और एक साथ अरेस्ट नहीं किया गया, सिर्फ दिखाया एक साथ गया था। तो सरप्राइज दुनिया के लिए या मीडिया के लिए था, मेरे ख्याल से एजेंसी के लिए सरप्राइज कुछ नहीं था। ये क्या ये गैंग वॉर चल रही है? मतलब कभी कोई किसी को मार रहा है, कभी कोई, रिसेंटली काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये देवेंद्र बम्बिहा या सिद्धू मूसावाला मर्डर, इस सब के पीछे क्या वजह मानती हैं आप? चूंकि आपने बताया आप अनंतपाल गैंग से भी जुड़ी, आपका क्या व्यू है इस सब चीजों पर, ये जो चल रहा है? आजकल गानों में आप देखेंगे ऐसे ऐसे गाने हैं जो हमें इंस्पायर, हमारे बच्चों को इंस्पायर करते हैं। वेपन कल्चर और मतलब इस तरीके की चीजें हैं। पुराने जमाने में ये कहा जाता था कि हम भगत सिंह या फिर और जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनकी देशभक्ति के गीत सुन के हम इंस्पायर होते थे। आज के टाइम में बच्चे गन, वेपन और धूम धड़क्का, वो सब जो गाने वाने, उनको देख के इतने इंस्पायर हैं। और इतनी इजीली मीडिया भी, मतलब कोई भी कुछ भी करता है छोटा मोटा या फिर कुछ बड़ा धमाकेदार, तो उसको मतलब स्पाइसी बना के पेश करते हैं। तो हर आदमी कह सकते हैं, या फिर जो न्यू जनरेशन है वो मीडिया अटेंशन के चक्कर में, ना नेम फेम के चक्कर में, और ये थोड़ा सा क्रेजीनेस वेपन के चक्कर में कुछ भी करते हैं, और इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये जो गाने हैं जिसमें वेपन यूज़ किए जा रहे हैं, एक फिल्म में एक रोल में पुलिस इंस्पेक्टर के पास में वेपन है, माना जा सकता है, और सामने वाले किसी वो स्मगलर हो सकता है उसके पास में वेपन है, माना जा सकता है। लेकिन ये क्या है गानों में? मैंने यहाँ पे एक गाना सुना था जो अभी मुझे याद है, हरियाणवी, कि मेरे यार ने खोला सेंटर बदमाशी का। ये क्या है? किस तरीके के गाने हैं? सरकार इन पे एक्शन क्यों नहीं लेती है? आप एक ग्रेड की गैंगस्टर बताई जाती हैं, एक गैंगस्टर, संदीप भी एक गैंगस्टर। तो जो आप प्रेजेंट लाइफ जीना आपने शुरू किया तो क्या आप किसी और जीवी जगह शिफ्ट हो जाती थी? गैंगस्टर से एसोसिएशन, मतलब ये समझ में नहीं है। देखिए, आम आदमी के साथ में चीजें चल भी नहीं सकती, निभ भी नहीं सकती। और फिर मेरा ऐसा कोई फ्यूचर प्लान था नहीं। लेकिन संदीप और मेरे लाइफ में काफी सारी चीजें कॉमन थी। ठीक है, कुछ चीजें पास था जिसको हम छोड़ना चाहते थे, और हम एक दूसरे की हालात और कुछ चीजें समझते हैं कि हम कैसे छोड़ें, किस तरीके से इन चीजों से बाहर निकलें। देखिए, अंडरवर्ल्ड में एक कल्चर होता है कि अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश करता है, जस्ट लाइक ए क्रैब, तो क्या है कि एक कछुआ अगर उस टोकरी से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दूसरे क्रैब जो है वो उसकी टांग पकड़ के उसको घसीट लेते हैं। वैसे ही अंडरवर्ल्ड में भी सेम यही चीज है। अगर मैं छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, मैं किसी काम की हूँ, तो जो पकड़ा जाएगा या जो अंदर है, जिससे कि पुलिस डिपार्टमेंट जांच करती है, तो वो अपने स्टेटमेंट में, डिस्क्लोजर में मेरा नाम लेंगे ताकि मैं भी अंदर आऊं तो मजबूरी में मुझे क्राइम करना ही पड़ेगा। किसी न किसी तरीके से मैं उनको सपोर्ट करूंगी ही। तो ये इस तरीके की चीजें थी जो हम एक दूसरे को मतलब सपोर्ट करके ही हम लोग बाहर निकल सकते थे। इसलिए ठीक है, हम लोग साथ थे, हमें, और हमने शादी की। हमें लगा कि हम बाकी की लाइफ एक दूसरे के साथ आराम से जी सकते हैं, और इन चीज़ों को सपोर्ट करके इन चीज़ों को पीछे छोड़ सकते हैं। मैं एक बार फिर ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि राजू ठेहट की बहुत खतरनाक तरीके से आपने देखा मर्डर हुआ,
क्या राजू ठेहट का अनुराधा चौधरी से कभी रंजिश रहा? आनंद पाल से बताया जा रहा है कि क्लेम किया गया है कि आनंद पाल का बदला लेने के लिए राजू ठेहट का मर्डर किया गया। देखिए, बदला किसने लिया है या हाँ बदला लिया गया है, मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है। और रंजिश, अगर मैं उनके साथ थी तो उनके दुश्मन मेरे भी दुश्मन थे और मेरे दोस्त उनके भी दोस्त थे, तो ये तो कॉमन सी बात है। दुश्मन थे राजू ठेहट? हाँ बिल्कुल, अगर मैं उस गैंग से ताल्लुक रखती हूँ तो उस गैंग का हर दुश्मन मेरा भी दुश्मन होगा और मैं भी उसकी दुश्मन होंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरी तरफ से कि मैंने बदला लिया या मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो नया नेक्सस बताया जाता है, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, संदीप काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी, ये नया एक गैंग है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिस पर क्रैकडाउन हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। न तो मैं उस नेक्सस में हूँ, न संदीप उस नेक्सस में है। आप बताइए ना, संदीप ने क्या किया है या मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया, ना संदीप ने कुछ किया, ना नेक्सस के अंदर हम इन्वॉल्व हैं। हम दोनों अलग हैं और शांति से अपना जीवन जी रहे हैं और जीना चाहते हैं। ठीक है, कुछ एलिगेशन है, संदीप अंदर है, उस ट्रायल को फेस कर रहे हैं और मैं बाहर हूँ और मैं लीगली उनको सपोर्ट कर रही हूँ, लीगली उनकी जो भी कार्रवाई होती है वो कर रही हूँ। अगर कहीं हमारा इन्वॉल्वमेंट है या हो सकता है या लगता है तो जांच एजेंसियां हमें बुलाएं और जो भी उनकी क्वेरी होगी हम उनका रिप्लाई करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ कुछ गलत किया जाएगा और हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस सब में। कभी गोल्डी बरार या कभी लॉरेंस बिश्नोई से, जब पास्ट आपका था, कभी बातचीत होती थी आपकी? नहीं, ना मेरी कभी लॉरेंस से बात हुई है, ना कभी गोल्डी से बात हुई। मुझे जरूरत ही नहीं थी। मैंने कहा ना कि मुझे ये नहीं कि नेम फेम या फिर जो आज के टाइम में होल्ड या वर्चस्व चाहिए, मुझे जरूरत ही नहीं थी। मैं हालात की वजह से इस दुनिया में आई थी और आनंद पाल सिंह ने मुझे सपोर्ट किया था तो मेरा भी फर्ज बनता था मैं उनको सपोर्ट करूं। मैं वहीं तक सीमित थी और मैं कुछ भी करने में सक्षम थी पूरी तरीके से, तो मुझे किसी और को अप्रोच करने की जरूरत ही नहीं थी। और रही बात लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, वो भी मुझे क्यों अप्रोच करेगा? तो हमारी कभी न कभी बात हुई है और न कभी मुलाकात हुई है, न गोल्डी से और न लॉरेंस से। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि संदीप के लिए कह सकती हूँ कि हो सकता है संदीप की कभी बात हुई हो, लेकिन जब से संदीप पकड़े गए उसके उसके कुछ टाइम बाद से कभी कोई इन्वॉल्वमेंट बात या किसी तरीके का कुछ भी नहीं है। आप ये कह सकते हैं, एक्चुअली क्या है कि अंडरवर्ल्ड में एक प्रोसेस होता है कि जो भी कोई फरार होता है तो उसको हर आदमी जो बाहर बैठा है या जो एक गैंग चला रहा है वो उसको अप्रोच करने की कोशिश करता है, क्योंकि जो फरार होता है उसको शेल्टर चाहिए होता है, कुछ चीज़ें ज़रूरत होती है। और जो ये लोग होते हैं अंदर जो गैंग चला रहे हैं या बाहर, तो उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है कांड करवाने के लिए, घटना करवाने के लिए या कुछ एक्शन के लिए। तो वो अप्रोच करते तो नो डाउट किया होगा कभी, मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि बात हुई होगी कभी, लेकिन पकड़े जाने के बाद में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके ऊपर अभी कितने केसेस चल रहे हैं? 13-14 होंगे, ज्यादा नहीं है, 13-14 ही है। 13-14 हो गए। किडनैपिंग, मर्डर, क्या चीज के? मैक्सिमम किडनैपिंग के, मर्डर के नहीं है। तो कितने केसेस में एक्विटल हो चुके हैं? मैं 3-4 केसेस में एक्विटल हो चुकी हूँ। कैसे इस क्राइम वर्ल्ड में आप आई? मेरा एक बिजनेस था शेयर मार्केट का, उस ड्यूरेशन में मेरे कुछ पार्टनर थे तो उन्होंने मेरे साथ में चीट किया, मैं और परेशान करना शुरू किया, क्योंकि मैंने उनको ये कहा था कि मैं चुप नहीं रहूंगी, आपने गलत किया है और मैं पुलिस के पास में जाऊंगी। तो मैं एसपी साहब के पास में गई तो उनको लगा कि भाई उन पे कुछ एक्शन हो सकता है, तो उन्होंने धमकाना शुरू किया ज़्यादा। मैंने फिर एसपी साहब को कहा और उस टाइम में किसी को ऑनलाइन एफआईआर का मतलब ही नहीं पता था, तो मैंने 2012 और बिटवीन 12 to 13 ऑनलाइन एफआईआर भी की है, सीएमओ पोर्टल पे भी डाला है। तो मुझे लगा कि भाई वहां से मुझे कुछ सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि एक आम इंसान जब जिसके साथ कुछ गलत होता है तो वो कहाँ जाता है? पुलिस डिपार्टमेंट के पास में। और मैं डिस्ट्रिक्ट के हेड के पास में गई थी, एसपी साहब के पास में। तो काफी लंबे टाइम तक जब कुछ नहीं हुआ तो, और एक मेरी जमीन थी जो विवाद में आ गई थी, मैं जिसको सेल आउट करना चाहती थी, तो उस ड्यूरेशन में बलबीर बानोड़ा ने मुझे कांटेक्ट किया था और देन फिर मैं आनंद पाल सिंह के भी संपर्क में आई
और मैंने उनको अपनी समस्या बताई, उन्होंने कुछ चीजें सपोर्ट की थी मुझे, और लीगली मैंने भी उनको सपोर्ट किया था। तो सपोर्ट के बदले आप उनके साथ क्राइम में साथ देने लग गए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एलिगेशन है। और उन्होंने भी मुझे, ये कह सकते हैं कि लीगली थी चीजें, लीगली सपोर्ट किया। ये तो मीडिया ने और कुछ उनके राइवल थे, उन्होंने इस तरीके की चीजें खड़ी कर दी कि हमारा दोनों का नेक्सस है, या फिर हमारे दोनों के रिलेशन है, प्रेमिका एंड ऑल दैट, काफी सारी चीजें। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अफेयर नहीं था? नहीं नहीं नहीं, किसी तरीके का कोई अफेयर नहीं था उनके साथ में। अब क्या है प्रेजेंट, अब आगे का लाइफ कैसे जीना है? आगे का लाइफ संदीप के लिए लीगल जो भी सपोर्ट है वो मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, और मैं फिर से अपना एक फर्म स्टैब्लिश करूँगी शेयर मार्केट का। मैं एक एनजीओ स्टैब्लिश करने में इंटरेस्टेड हूँ, और इसके अलावा जैसे मेरे साथ में गलत हुआ वो किसी और के साथ में गलत ना हो, इस तरीके का मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए लॉ कर रही हूँ। तो कुछ मेरी इस तरीके की प्लानिंग है, और बाकी मैं अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रही हूँ। तो बस यही मेरी प्लानिंग है। ये प्लानिंग क्या अंजाम तक पहुंच पाएगी? क्योंकि आपने बताया जो क्राइम वर्ड में भरा जाता है और जिस तरह के गैंग वॉर चल रहा है खासतौर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में, तो आसान होगा? डर नहीं है कि राइवल गैंग, विरोधी गैंग? डर जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि डर को मैं बहुत सालों पीछे छोड़ आई हूँ, और मुझे लगता है आसान होगा, क्योंकि इसमें एनआईए इन्वॉल्व है। और मेरी और संदीप की उम्मीद है कि एनआईए जैसी एजेंसी ऐसे टुच्चे काम नहीं करेगी कि मतलब नेम फेम या छोटी मोटी चीजों के लिए कि इसको भी घसीट दो तो मीडिया और सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सही करेंगे एनआईए वाले, वो गलत नहीं करेंगे। तो और हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो शायद चीजें आसान हो। चलिए, अच्छा है। आप अगर नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हैं, अनुराधा चौधरी हमारे साथ हैं। खास तौर में राजस्थान में अगर कोई गैंगवार होता है तो जरूर अनुराधा चौधरी का नाम सामने आ जाता है एक बार को। और जो डोजियर उसके मुताबिक जो नया एक नेक्सस तैयार हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, जितेंद्र गोगी, उनमें अनुराधा चौधरी का नाम है, जबकि राइवल गैंग में देवेंद्र बम्बिहा का नाम है। सच्चाई कितनी है इसकी जांच एनआईए कर रही है।